हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग शक्कर को पानी में मिला रहे थे। तो ये शक्कर क्या है और ये पानी क्या है जिसमें हम लोग शक्कर को मिला रहे थे। तो आज का यह क्लास इसी कॉन्सेप्ट के बेस में रहेगा, तो वीडियो क्लास तक बने रहिए। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विलयन होता क्या है। तो बुकेश के लैंग्वेज में क्या होता है विलयन। तो जब विलेय विलायक में घुलता है तब विलयन बनता है। विलयन का मतलब होता है क्या कि विलेय है वो विलायक में पूरी तरीक़ा से घुल जाता है, तब जाके क्या बनता है, विलयन बनता है। अब विलेय क्या है और विलायक क्या है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो विलयन किससे मिलकर बनता है, विलेय और विलायक से मिलकर विलयन बनता है। ठीक है, विलयन क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। तो विलयन क्या है, विलेय और विलायक से मिलकर बन रहा है। जैसे शरबत, चाय वगैरह जो हम बनाते हैं ना, वो क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है, जो क्या है, एक विलयन है। ठीक है, अब इसमें विलेय क्या है और विलायक क्या है। तो विलेय क्या है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूट भी कहते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूट क्या है, जो विलायक में घुलता है। मतलब विलयन में जो विलेय होता है वही विलायक में घुला रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विलेय। ठीक है, मतलब विलयन बनाने के लिए उसमें हमको दो चीज़ चाहिए, एक तो विलेय चाहिए, एक तो विलायक चाहिए। तो विलयन में जो चीज़ घुला रहता है वही क्या है, विलेय है, सॉल्यूट है। ठीक है, तो जैसे विलयन बनाने के लिए, जैसे चाय बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, शक्कर का यूज़ करते हैं, चाय पत्ती का यूज़ करते हैं और पानी का यूज़ करते हैं। तो जो शक्कर है वो क्या है, पानी में घुला रहता है, तो शक्कर क्या है, विलेय है, शक्कर क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, तो शक्कर या नमक ये सब क्या है, सॉल्यूट है, जो घुलता है। विलायक क्या होता है, मतलब सॉल्वेंट क्या होता है, जो विलेय को घोलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या चीज़ है, जो विलयन में विलेय को क्या करता है, घोलता है, अपने में डिज़ोल्व करता है, उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट। पानी एक सार्वत्रिक विलायक है जो सब विलेय को क्या करता है, घोलने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग विलयन के प्रकार। अब ये तो जान लिए कि विलयन जो है विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये विलयन कितने टाइप्स के होते हैं। तो विलयन होता है 2 टाइप्स के। कौन कौन से, एक तो होता है तनु विलयन, जिसको डाइल्यूट सॉल्यूशन भी बोला जाता है। वो क्या है, जिसमें विलेय की मात्रा कम हो। मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम हो और विलायक की मात्रा ज़्यादा हो, उसको कोई कहते हैं हम लोग तनु विलयन। मतलब तनु का मतलब क्या है कि अब डाइल्यूट कम है, मतलब डाइल्यूट है वो। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ विलेय की मात्रा क्या है, कम है, तो क्या है, फीका है, एक तरीके से क्या है, फीका है, पतला है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तनु विलयन। सांद्र विलयन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा और विलायक की मात्रा कम हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन या सांद्र विलयन। मान लो जैसे हम लोग शरबत बना रहे हैं। ठीक है, तो शरबत बना रहे हैं और शक्कर को बहुत थोड़े से डाले हैं और पानी को बहुत ज़्यादा डाल दिए, तो किस प्रकार का सॉल्यूशन हो सकता है, तनु सॉल्यूशन हो सकता है। अब मान लो मैंने शक्कर को बहुत ज़्यादा डाल दिया और पानी को बहुत कम कर दिया, तो सांद्र हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है। ठीक है, जिसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा होती है। उसके बाद देखते हैं कि ये जो विलयन है उसको विलेय के आधार पर भी देख सकते हैं हम लोग। तो विलेय के आधार पर देखेंगे तो विलयन जो है 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम लोग असंतृप्त विलयन, मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड मतलब भूखा है वो, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है, मतलब जिसमें और विलेय डाला जा सकता है, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब असंतृप्त विलयन, जिसमें विलेय की मात्रा और मिलाया जा सके, उसको क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसा विलयन, मतलब जो भूखा है, अब जो भूखा है उसको हम लोग खाना और दे सकते हैं, मतलब वो और ग्रहण कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन। दूसरा होता है संतृप्त विलयन, मतलब जिसको भूख नहीं लग रही है। अब जिसको भूख नहीं लग रही है वो खाना खाएगा क्या, नहीं खाएगा। उसी टाइप से जो संतृप्त विलयन होता है वो क्या होता है, इसमें विलेय की मात्रा और डाला नहीं जा सकता, ये क्या है, कंप्लीट है, उसको बोलते हैं हम लोग संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद देखते हैं अति संतृप्त विलयन। अब क्या करना है, पेट तो भरा है, फिर भी ज़बरदस्ती कुछ न कुछ करके क्या कर सकते हैं हम लोग, उसमें संतृप्त मतलब विलयन, मतलब विलेय को डाला जा सकता है। तो क्या करते हैं अति संतृप्त विलयन में, संतृप्त विलयन के तापमान को बढ़ाकर उसमें विलेय की मात्रा और घोली जा सकती है। देखो क्या होता है कि संतृप्त विलयन होता है, तो संतृप्त विलयन में जो ठोस भाग है, ठीक है,
ठोस और द्रव के जो तापमान को बढ़ाएंगे ना तो उसमें कुछ मात्रा में विलेय और मिलाया जा सकता है। सिर्फ ठोस और द्रव में, गैस में ऐसा नहीं होता है। तो ठोस और द्रव है तो यहाँ संतृप्त विलयन है, तो यहाँ क्या करेंगे, उसके तापमान को बढ़ा देंगे ना, तो तापमान को बढ़ाने के बाद उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा से विलेय उसमें और मिलाया जा सकता है। उसको बोलते हैं हम लोग अति संतृप्त विलयन या सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, उसको कहा जाता है अति संतृप्त विलयन, जिसमें विलेय की मात्रा और मिलाई जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि यह क्लास आपको समझ आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि विलेय और विलायक के आधार पर इसको और कितने टाइप में बांटा गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें।